सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो सबसे पहले चंपारण की धरती को नमन, जिसने न जाने कितने महापुरुषों को जन्म दिया इस धरती ने, न जाने कितने युग परिवर्तन को न दिया इस धरती का। वक्त आप तासीर करिए कि आज भी यदि बिहार में किसी को कुछ शुरू करना होता है तो चंपारण ही आता है। महर्षि वाल्मीकि जी की तपोभूमि, महात्मा गांधी जी की कर्म भूमि रही, जहां से पूरे देश की दिशा और दशा बदल दी गई थी। कुछ तो है इस बिहार की धरती में जो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे महात्मा गांधी हो, आखिर शुरुआत यहीं से क्यों करते हैं लोग? कुछ ना कुछ तो है इस स्मृति में यहाँ। और सब जब यहाँ हमारे पास आपके अनिकेत रंजन जी आए हमारे यहाँ और बोले कि मोतिहारी चलना है और आप लोगों की समस्याओं के बारे में जब हमको अवगत कराएं, तो हमने कहा कि हम एक बार जरूर आएंगे। तो एक चीज इनकी बड़ी अच्छी लगी कि इन्होंने अपने माता के नाम पर, माँ संध्या सेवा ट्रस्ट के नाम पर इतने सारे नेक काम किए यहाँ पर, और माँ को कभी नहीं भूलना चाहिए, याद रखिएगा। तो अनिकेत रंजन जी, आपको हम इस बात के लिए बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ट्रस्ट के माध्यम से और नेक काम करते जाइए और अपने माता पिता का नाम ऐसे ही रोशन कीजिए और चंपारण की धरती का विकास आगे करते रहिए। जब हमें पता चला कि ये बहुत सारी गरीब लड़कियों की विवाह जो अपने यहाँ से, अपने ट्रस्ट के माध्यम से कराते हैं, अभी हमारे यहाँ आपके पुलिस डिपार्टमेंट में थे तो हमें पता चला कि हेलमेट लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए काबिले तारीफ हैं और आप लोग भी इसमें सहयोग करिएगा यहाँ पर। और हमारे मंच पर यहाँ की मेयर प्रीति मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार मैम। और यहाँ जितने लोग आप लोग आए हैं, कुछ ना कुछ उम्मीद से आए होते हैं भाऊ। हम जब यहाँ आए तो जब देखे आप लोग की संख्या तो पहले ही बोले हम अनिकेत जी से, इससे बड़ा हॉल है कि नहीं है यहाँ? इतना छोट में नहीं के हो। अच्छा हमें तो बोल के जाते नहीं कि अगली बार आए थे से बोर्ड वाले में तो लोग व्यवस्था करके रखिए। अनिकेत जी, हम इस बात का वचन देके जाते हैं, बहुत जल्दी हम दोबारा आएंगे यहाँ पर। एक बात के लिए लगा ही नहीं कि हम कहीं दूसरे जगह आए हैं यहाँ पे। कसम बताते, अगर कल क्लास नहीं रहता तो आज हम यहीं रुक जाते हैं। और यहाँ पे अगला जो भी जगह होगा आप देखिएगा सर, गांधी मैदान है यहाँ। हाँ, एकदम वहां पे गांधी मैदान आना है हम लोग को। देखिए, हम आपके शिक्षक जरूर हैं, लेकिन हम आपके चीजों को उतनी ही बारीकी से जानते हैं जितना आपका सबसे जिगरी दोस्त जानता होगा। इसलिए हम आपकी अच्छाइयों को भी जान रहे हैं, खराबियों को भी जान रहे हैं। इसलिए हमारे सामने होशियारी नहीं करना लोग। हमको यहाँ आने में लेट हो गया, क्योंकि हमेशा क्लास में हम दूसरे को डांटते रहते हैं, क्लास कैसे लेट हो गया। अब हमको क्योंकि पटना से आना था, हम ही को लेट हो गया। तो इसके लिए सॉरी आप लोगों को, क्योंकि बड़ा लंबा सफर होता है यहाँ पे। और आप लोग का ये उत्साह और ये जुनून देख के लगता है कि गांधी ने यही जगह क्यों चुना था, ऐसा फील होने लगा हमको कि आखिर उसको क्यों था यहाँ पे। तो ये जुनून को बचा के रखना है आप लोग को। देखिए, आप सब मिडिल क्लास से आ रहे हैं, आपने गरीबी को जिया है, किताबों में नहीं पढ़ा है। आपने बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके माता पिता के ऊपर बहुत सारा कर्जा होगा, किसी के घर में किसी की दीदी होगी जिसके शादी ब्याह करने के लिए होगा, बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। आज भी देखिएगा ना, गांव में आप जाएंगे तो एक तल्ला घर ढलाया होगा और उसमें से पिलर का छड़ निकाल दिया होगा। उस बूढ़े बाप ने इस उम्मीद में कि उसका बेटा, उसकी बेटी कामयाब होगी, अगला तल्ला ढलवा देगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? माँ बाप कोई बीमारी लिए रहते हैं, बूढ़े माँ बाप, लेकिन वो पैसा काट कर आपको दे रहे होते हैं पढ़ने के लिए कि मेरा बेटा मेरा बेटी कामयाब हो जाएगी ना, तो कामयाब हो जाएगा तो हम हमारा इलाज करा देंगे। वो इलाज के चक्कर में बीमारी तनीसा से बढ़ के ज्यादा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है?
अपने आप से पूछ के देखिए, अगर उस माँ बाप का आप भरोसा तोड़ेंगे तो क्या भगवान भी माफ करेगा आप लोग को? तो जब भी अगर आप गलत रास्ते पे भटके तो अपने बूढ़ी माँ की उस आंखों को देखिएगा जिसमें रोशनी अब कम हो गई होगी, लेकिन आपकी कामयाबी को देखने के लिए आज भी उसने अपनी आंख की रोशनी बचा कर रखी है कि उसका बेटा उसकी बेटी कामयाब होके आएगी। और वो दौर चला गया जब केवल कामयाबी पर पुरुषों का अधिकार था, महिलाओं ने दिखा दिया कि छीन लेंगे अधिकार अगर नहीं दोगे तो यहाँ पर। और हमने रिक्वेस्ट भी किया है, महामहिम बिहार के राज्यपाल साहब से भी कहा है, और यहाँ पर इतने राजनीति से जुड़े आप लोग हैं, आप लोग से भी और आप सारे युवाओं से भी कहते हैं, नशा तो एक समस्या है जिसमें आप लोग फंसते जा रहे हैं। एक और हमने सुझाव दिया कि जो दहेज में गाड़ियां दी जाती है उसका नंबर प्लेट गुलाबी रंग का हो ताकि पता चले इसके बाप का नहीं है कि नहीं? अरे कम से कम लहरिया कट मारे तो कोई कहे कि बाप का गाड़ी नहीं है, तुम्हारे ससुर की कमाई है। और आप ये चंपारण की धरती से कहते हैं कि इस मुहिम को यहाँ से फिर से चालू कीजिए कि जिस तरह महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों के लिए यहाँ के घटिया कानून को बदल दिया था, दहेज जैसे घटिया चीजों को उखाड़ फेंकिएगा आप लोग यहाँ पर। और अपनी हिम्मत अपने हाथ में बाजुओं में इतनी ताकत रखिए। आप बिहारी हैं जी, जो चाहे कमा के लीजिएगा, क्या जरूरत है किसी की बेटी के बाप को ढाका के उससे दहेज लेने की? और सामने से जब दहेज मिले तो ठुकरा के रख दीजिएगा, कहिएगा कि हमने इतना माँ बाप ने शिक्षा दिया है, अपने गुरुओं से इतना हमने आशीर्वाद त्याग किया है, और भुजाओं में इतनी ताकत है कि जो चाहे दिला सकते हैं, सम्मान से रखेंगे, चाहे एक ही रोटी खाए, सूखी रोटी खाए, लेकिन सब अपना सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। हम सबके घर में आप देखिए, हम तो वो बदनसीब है जो हमारे घर में बहन नहीं, तो हमें बड़ा ताना मारा जाता था कि बहन उसी को देता है ऊपर वाला जो उसे पालने की औकात रखता है। तो हमने क्या किया ना, रक्षाबंधन में दुनिया में सबसे ज्यादा राखी हमें बांधी जाती है, और हम खुशनसीब है कि पूरी दुनिया में हमसे ज्यादा राखी किसी को नहीं बांधी जाती होगी। और जब राखी बंधवा लेते हैं ना, तो वही राखी लेके उठता नहीं है हाथ, और छत पे जाते हैं जब अंधेरा हो जाता है तब, और उस ऊपर वाले की ओर देख के थोड़ा चिढ़ाते हैं, क्या हो देखा तेरा एक को बहिन ना दे लो, आई देख लो। शायद इसी सब की वजह से हम बिहारी लोग बदनाम हो जाते हैं कि केकरों से टकरा जाता है तो दुख तो है इस बात का। जब कभी हमें प्रॉब्लम आता है तो कई बार ऐसा लगता है कि काश मेरा भी एक बड़ा भाई होता, और जब कभी घर में कोई बीमार पड़ता है तो फील आता है काश मेरी भी एक बहन रहती। घर को जितना अच्छे से बहनों ने संभाल के रखा है, कोई नहीं संभाल सकता है उस चीज को। और ये आप लड़के लोग को समझ में आएगा जब अपनी बहन की विदाई करोगे तब। विदाई करने के तुरंत बाद जब तुम विदाई करके लौटोगे घर में ना, तो घर की चार दीवारी पूछेगी कि इस घर को सजाने वाली का तो तुमने विदाई करके भेज दिया। तो इज्जत कर लो बाबू, जब तक घर में है वो लड़ेगी चाहे कुछ भी करेगी, लेकिन तुम्हारे लिए हमेशा खड़ी रहेगी तुम्हारे साथ यहाँ पर। तो हमेशा याद रखिएगा, अपने संस्कार का परिचय दीजिए। यदि शत्रु को हराना है तो शस्त्र उठाना पड़ेगा, शत्रु को हराना है तो शस्त्र उठाना पड़ेगा, लेकिन समाज बदलना है तो हमें अपने शास्त्रों को उठाना पड़ेगा। हम अपने शास्त्र भूल चुके हैं यहाँ पर, तो हमें ये सारी चीजों को एक साथ लेके चलना है। माता पिता के भरोसा को कभी मत तोड़िए। अभी हमने देख रहे थे कि यहाँ बहुत सारे बच्चे नशा जैसे खराब चीजों में उलझते जा रहे हैं। आप समझो बाबू, नशा कोई एक दिन में लगने वाली लत नहीं होती है। आप इसे शुरुआत करते हैं च्युइंगम से, आप इसे नॉर्मली छोटे से कैसे स्टार्ट कर देते हो, छोटे से च्युइंगम से, फिर उसके बाद छोटा सा जाते हो, कभी पार्टी फंक्शन में ले लिए कि किसी का शादी ब्याह है, कोई त्योहार है, किसी का रिजल्ट हो गया, मैं जीत गया। ये धीरे धीरे पहली दहलीज है आपके बर्बादी क्या, किसी को बर्बाद करने का। आपका दोस्त कहेगा कि दोस्ती के लिए ये नशा कर लो ना, उसी को कहिएगा ना दोस्ती के लिए तो छोड़ देना, और उस दोस्त को एक कप नाली का पानी उठा के दीजिएगा, कहेगा दोस्ती के लिए पी ले। याद रखिएगा, ऐसे दोस्त लोहे के में लगे उस जंग के समान होते हैं जो तब तक उस लोहे से चिपके रहते हैं जब तक उस लोहे का अस्तित्व ना मिटा दे। ऐसे दोस्तों की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा गिनती की मत रखिएगा। अरे दोस्त एक जैसा हो, एक ही हो, लेकिन कर्ण के
समान हो, अपना हस्ती मिटा दिया दुर्योधन के लिए। अलग बात था कि दुर्योधन गलत था, लेकिन